ओम शांति। आज दिनांक 19 जून 2022। अव्यक्त बाप दादा ने अव्यक्त वाणी के रिवाइज कोर्स 6 अप्रैल 1991 को हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाया। कर्मातीत स्थिति की निशानियां। कर्मातीत स्थिति की निशानियां बाप दादा ने हम बच्चों को बताई। कर्म में वृद्धि होती जाएगी जैसे जैसे समय की नजदीकता आती जाएगी, लेकिन बच्चे जो कर्मातीत अवस्था के करीब आते जाएंगे वे कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे होते जाएंगे। अर्थात कर्मातीत की गुह्य परिभाषा बाप दादा ने बताई। कर्म के हर बंधन से, कर्म के फल से, स्पर्श से भी उपराम। तो कर्म करना अर्थात मैं आत्मा कर्म करके देह से न्यारी, कर्म के बंधन से न्यारी, कर्म से प्राप्त फल के अनुभव से न्यारी, अर्थात फ्री, हल्की, फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति हो। बिल्कुल ऐसा न्यारापन होता रहे जैसे कर्म किसी दूसरे ने कराया और मैंने किया। किसी ने कराया, मैं निमित्त बनी, लेकिन निमित्त बनने में भी न्यारापन, अर्थात कर्म का ज्ञान ही ना रहे कि मैंने किया। तो बाबा कहते ऐसी अनुभूति होती है, ऐसी स्थिति बढ़ाते जाना है, ऐसा अनुभव बढ़ता रहे कि कर्म करना और न्यारा प्यारा हो जाना। बाप दादा महारथी बच्चों से कहते न्यारी और प्यारी अवस्था स्पष्ट होती रहे जैसे ब्रह्मा बाबा की स्पष्ट थी। ब्रह्मा बाबा साकार में होते हुए भी, कर्म करते हुए भी, कर्म के बंधन से, संबंध से न्यारे अनुभव करते थे। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारापन। कर्म दूसरे भी करते हैं और आप भी करते हो। बाप दादा कहते कर्म दूसरे भी करते हैं और आप भी करते हो, लेकिन आपके कर्म करने में अंतर है, स्थिति में भी अंतर है। जो कुछ बीता और न्यारा बन गया, जो चला गया वह भूल गए, न्यारे और प्यारे बन गए। कर्म किया और वह करने के बाद ऐसा अनुभव होगा जैसे कुछ किया ही नहीं, कराने वाले ने करा लिया। ऐसी स्थिति बाप दादा कहते अनुभव करते रहेंगे। हल्कापन बढ़ता रहेगा। कर्म करते भी तन का हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। कर्म की रिजल्ट मन को ना खींचे। बाप दादा पूछते ऐसी स्थिति अनुभव होती है? जितना कार्य बढ़ता जाएगा उतना ही हल्कापन, न्यारापन, प्यारापन बढ़ता जाएगा। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और निमित्त करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। तो कर्म से न्यारे, फल से न्यारे, निमित्त हल्के। आत्मा को ऐसा हल्कापन अनुभव हो कि तन भी हल्का, मन भी हल्का।
आत्मा के हल्केपन की बाप दादा ने निशानी बताई। आत्मा की जो विशेष शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, यह तीनों ऐसी हल्की होती जाएंगी, संकल्प भी बिल्कुल हल्की स्थिति का अनुभव कराएंगे। बुद्धि की निर्णय शक्ति भी ऐसा निर्णय करेगी जैसे कुछ किया ही नहीं, और कोई भी संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। जैसे बाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं, यह मन, बुद्धि, संस्कार सूक्ष्म शक्तियां हैं, तीनों में लाइट हल्का अनुभव करेंगे। स्वतः ही सबके दिल से, मुख से यही निकलता रहेगा कि जैसे बाप वैसे बच्चे न्यारे और प्यारे हैं, क्योंकि समय प्रमाण बाहर का वातावरण बाप दादा कहते बहुत भारी हो जाएगा। जितना वातावरण बाहर भारी होगा, उतना आप अनन्य बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध लाइट अर्थात हल्के होते जाएंगे। इस लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। वायुमंडल तो तमोप्रधान होने के कारण और भिन्न भिन्न प्रकार से भारीपन का अनुभव करेंगे। प्रकृति का भी भारीपन होगा। मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों का भी भारीपन होगा। इसके लिए भी हल्कापन औरों को भी हल्का करेगा। अर्थात हम बच्चों के लिए सब कुछ ठीक चलेगा। बाहर का वातावरण, प्रकृति का प्रभाव, अन्य आत्माओं का प्रभाव हम आत्माओं को प्रभावित नहीं करेगा। कर्मातीत स्थिति के नजदीक जैसे जैसे हम जाएंगे, मन, बुद्धि और संस्कार भी हल्के होते जाएंगे। कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। पुराने संस्कार जैसे भूल जाएंगे। कारोबार भी चलेगा, पर कारोबार का भारीपन अपने ऊपर नहीं होगा। जितना जितना कारोबार बढ़ता जाएगा, उतने उतने हल्केपन की अनुभूति अनन्य बच्चों को होती रहेगी। दूसरी वाणी में बाप दादा ने 10 अप्रैल 1991 में हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाया दिल तख्त नसीन और विश्व तख्त नसीन बनने के लिए। सुख दो और सुख लो, सुख देना और सुख लेना, यही ब्राह्मण बच्चों का श्रेष्ठ कर्तव्य है। जिस कारण बाप दादा का दिल तख्त हम बच्चों को प्राप्त होता है और भविष्य में विश्व तख्त नसीन हम बच्चे बनते हैं। तो आज विश्व के मालिक अपने बालक सो मालिक बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। इस समय स्व के मालिक हैं, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हैं। अनेक जन्म के विश्व राज्य अधिकारी अर्थात मालिक बनने वाले हैं। परमात्मा बालक मालिक बन जाते हैं। तो बाप दादा कहते ब्राह्मण आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं इस समय सर्व कर्मेंद्रियों के मालिक हैं, अधीन नहीं है। आत्मा के अधीन सर्व कर्मेंद्रियां, सर्व ज्ञानेंद्रियां हैं। तो अधिकारी बन गए। अधिकारी अर्थात मालिक हो गए। तो अभी के स्वराज्य अधिकारी, कर्मेंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों के मालिक, भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी अर्थात विश्व के मालिक। तो बाप दादा कहते बालकपन का भी ईश्वरीय नशा अनुभव करते रहो, अर्थात परमात्मा के समक्ष बालक बन जाओ और सेवा के समय पर मालिक बन जाओ।
संगठन में जब आवश्यकता हो बालक बन जाओ, जब आवश्यकता हो मालिक बन जाओ। डबल नशा रहे, नशे की निशानी है अविनाशी रूहानी खुशी, अर्थात हर कार्य में खुशी प्राप्त हो, सर्व आत्माओं को खुशी की प्राप्ति हो। तो सदा यही अनुभूति करो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वह मेरा श्रेष्ठ नसीब। बाप दादा कहते खुश नसीब हो ना, सदा खुशी की खुराक, सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते रहो। साथ साथ सदा खुशी के झूले में झूलते रहो, औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते रहो। बाप दादा कहते अमूल्य हीरा जैसे चमकता है, ऐसे तुम बच्चों का जीवन भी चमकने वाला बन जाए। तो बाप दादा पूछते बन गए हैं या अभी बनना है? ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाना और खुशी के झूले में झूलते रहना, साथ में सर्व आत्माओं को खुशियां प्रदान कर खुश नसीब बना देना। तो बाप दादा पूछते ऐसे ब्राह्मण बने हो? सिवाय खुशी के और जीवन ही क्या है? ब्राह्मण जीवनों का सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है खुशी। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। तो खुश रहना है, खुश करना है और खुशी का जीवन जीना है। आज बाप दादा सर्व बच्चों का पुण्य का खाता देख रहे थे, क्योंकि बाप दादा कहते आप सभी आत्माएं पुण्य आत्माएं हो। पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो। सारे दिन में कितना पुण्य जमा किया चेक करो। यह स्वयं भी चेक कर सकते हो। एक है दान करना, दूसरा है पुण्य करना। दान से भी पुण्य का महत्व ज्यादा होता है। पुण्य कर्म सदा निस्वार्थ सेवा भाव से दिल से होता है, दिखावे से नहीं होता। दान दिखावे से होता है, दिल से भी होता है। दान दोनों प्रकार से होता है, दिल से भी होता है और दिखावे से भी। पर पुण्य कर्म जो है वह निस्वार्थ होता है, दिल से होता है। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना, अर्थात काम में आना। तो पुण्य करने वाली आत्माओं को अनेक आत्माओं की दुआएं स्वतः और सहज प्राप्त होती हैं। भल मुख से शुक्रिया व थैंक्स ना कहें, पर उनके दिल से दुआएं निकलती हैं, जिससे आप बच्चों का खाता जमा होता है। यह अविनाशी खाता है जो 21 जन्मों तक भरपूर चलता रहता है। तो पुण्य करना, पुण्य आत्मा परमात्मा दुआएं, आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होती हैं। पुण्य आत्मा की वृत्ति दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती हैं। पुण्य आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता, स्पष्टता की झलक दिखाई देती है। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती हैं, क्योंकि वह भरपूर बादशाह होती हैं। अभिमान और अपमान से बेफिक्र बादशाह। पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले पुण्य का खाता जमा करने वाले होते हैं। जमा की निशानी बाप दादा ने पहले भी बताई, व्यर्थ की समाप्ति। ऐसी पुण्य आत्मा विश्व के राज्य तख्त नसीन आत्मा
बनती हैं। तो बाप दादा कहते अपने खाते को चेक करो कि पुण्य कहाँ तक किया है, पुण्य आत्मा कहाँ तक बने हैं। अगर कोई पूछेंगे कि सभी पुण्य आत्मा हो, अगर सभी से पूछेंगे पुण्य आत्मा हो तो सब जी हाँ कहेंगे, हैं भी पुण्य आत्मा, लेकिन नंबरवार हैं कि सब नंबर वन है। बाप दादा पूछते नंबरवार हैं या नंबर वन है, तो बाप दादा कहते नंबरवार हैं। सतयुग त्रेता के विश्व तख्त पर कितने बैठेंगे? सभी इकट्ठे तो नहीं बैठेंगे, तो नंबरवार हुए। नंबर क्यों बनते हैं? एक विशेष कारण बाप दादा बताते। बच्चे चेक करो और वही नंबर वन बनने में रुकावट डालता है। तो अभी तपस्या वर्ष संपूर्ण संपन्न बनने का लक्ष्य कहाँ तक किया है? नंबरवार बनने का है, संपूर्ण बनना है या नंबरवार बनना है? आप सभी एक स्लोगन बोलते भी हो और लिख कर भी लगाते हो, वह है सुख दो और सुख लो, दुख ना दो ना दुख लो। यह स्लोगन पक्का है। तो रिजल्ट में क्या देखा? दुख ना दो, इसमें तो मेजोरिटी का अटेंशन है। दुख ना दो, इसमें तो अटेंशन है। इस स्लोगन में सब सेट भी हैं। यह स्लोगन पक्का भी है। देने के लिए सोचते हैं, देना नहीं है, लेकिन लेने के लिए कहते हैं उसने दिया इसलिए हुआ, इसने यह कहा, इसने यह कहा इसलिए यह हुआ। ऐसी जजमेंट बाप दादा कहते देते हो ना। अपना ही वकील बन करके केस में यही बताते हो। तो आधा स्लोगन के ऊपर अटेंशन ठीक है, और भी होना चाहिए अंडरलाइन। फिर भी आधे स्लोगन पर अटेंशन है, लेकिन और जो आधा स्लोगन है उस पर भी अटेंशन नाम मात्र है। उसने दिया, लेकिन आपने लिया क्यों? बाप दादा कहते किसने कहा आपको कि आप लो? उसने दिया, आपने क्यों लिया? बाप की श्रीमत है। क्या दुख लेने की श्रीमत है? बाप दादा कभी श्रीमत नहीं देते कि दुख लो, दुख से झोली भर लो। तो ना तो दुख दो ना दुख लो, तभी पुण्य आत्मा तपस्वी आत्मा बनेंगे। तपस्वी अर्थात परिवर्तन। तो उनके दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो, परिवर्तन करो, तब कहेंगे तपस्वी। ग्लानि को प्रशंसा समझो, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। जगत अम्बा माँ की महिमा में बाप दादा बोले, जगत अम्बा माँ ने सदैव सभी बच्चों को यही पाठ पक्का कराया कि गाली देने वाले या दुख देने वाली आत्माओं को भी अपने रहमदिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखो, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वह गाली देवे, आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। ग्लानि वालों को दिल से गले लगाओ, बाहर से गले नहीं लगाना, लेकिन मन से। तो पुण्य के खाते जमा होने में विघ्न रूप यही बात बनती है। मुझे दुख लेना भी नहीं है, देना तो है ही नहीं, लेकिन लेना भी नहीं है। बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया कि दुख देना तो नहीं है, लेकिन लेना भी नहीं है। पूरा स्लोगन पक्का कर लो। जब अच्छी चीज नहीं है तो फिर किचड़ा लेकर जमा क्यों करते हो?
जहां दुख लिया कीचड़ा जमा हुआ, तो कीचड़े से क्या निकलेंगे? पाप के अंश रूपी जर्म्स। पाप के अंश रूपी जर्म्स निकलेंगे। अभी मोटे पाप तो नहीं करते हैं, अभी पाप का अंश रह गया है, लेकिन अंश भी नहीं होना चाहिए। कई बच्चे बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, रूर रियान तो सभी करते हैं, एक स्लोगन तो सभी का पक्का हो गया है, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। बाप दादा कहते एक स्लोगन सभी का पक्का है, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। जब आप नहीं चाहते तो और कौन चाहता है? जो कहते हो गया। और कोई आत्मा है? होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। यह कौन बोलता है? और कोई आत्मा बोलती है कि आप बोलते हो। तो तपस्या इन बातों के कारण सिद्ध नहीं कर सकेंगे। जो होना नहीं चाहिए, जो करने नहीं चाहते, वह ना होना ही, ना करना ही पुण्य आत्मा की निशानी है, अर्थात तपस्वी आत्मा की निशानी है। बाप दादा रोज बच्चों को बाप दादा के पास रोज बच्चों की अनेक कहानियां आती हैं। बाप दादा कहते बोलने में इतनी इंटरेस्ट वाली कहानियां करते बताते जो सुनते रहो। कोई लंबी कहानी बताते, कोई लंबी कहानी के आदती बन गए, कोई छोटी बताते, लेकिन कहानियां बहुत बताते हैं। आज इस वर्ष के मिलन की अंतिम टुब्बी है। सभी टुब्बी लगाने आए हो ना, जबकि भक्ति मार्ग में भी डुबकी लगाते हैं। तो कोई ना कोई संकल्प जरूर करते हैं, चाहे कुछ स्वाहा करते हैं, चाहे कुछ स्वार्थ रखते हैं, दोनों से संकल्प करते हैं। तो तपस्या वर्ष में यह संकल्प करो कि सारा दिन संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य करेंगे। और पुण्य की निशानी बताई कि पुण्य का प्रत्यक्ष फल है आत्माओं की दुआएं। तो आत्माओं की दुआएं जमा करना, बोल में भी दुआएं, संकल्प में भी दुआएं, संपर्क में, संबंध में भी दुआएं, सभी में दुआओं का खाता भरते चलो। इसको कहेंगे तपस्या। वरदान दिया बाप दादा ने। वरदान में बाप दादा कहते संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। आज बाप दादा हम बच्चों को सिद्धि स्वरूप आत्मा बना रहे हैं, अर्थात वरदान दे रहे हैं। बाप दादा कहते सिद्धि स्वरूप आत्माओं के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति सिद्ध होने वाले होते हैं, अर्थात उनके संकल्प भी दृढ़ होते हैं, बोल भी दृढ़ होते हैं, कर्म भी दृढ़ होते हैं, व्यर्थ से मुक्त होते हैं। वे सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं। जो शुभ कर्म करते हैं, दृढ़ता के साथ करते हैं, वे सिद्धि को प्राप्त करते हैं। व्यर्थ से मुक्त रहना, समर्थ बनना, अर्थात अंतर्मुखी रहना, कम संकल्प करना, श्रेष्ठ और शुद्ध कर्म करना, तो यही सिद्धि की विधि है। बाप दादा हमें सदा श्रीमत देते। साइंस वाले रिद्धि से सिद्धि प्राप्त करते हैं, पर तुम बच्चे विधि से सिद्धि प्राप्त करते हो। तो विधि अर्थात हर संकल्प, हर बोल दृढ़ हो, दृढ़ता समाई हो। अपना संकल्प ऐसा पावरफुल हो जो सिद्धि को प्राप्त करे, व्यर्थ से मुक्त हो। ऐसा यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकलता, तो बाप दादा कहते चेक करो
अटेंशन की कमी है, दृढ़ता की कमी है, तो इसे चेंज करो, तो सिद्धि स्वरूप आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन में बाप दादा कहते, दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्मयोगी बनकर हर कर्म करो। दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्मयोगी बनकर हर कर्म करो। क्योंकि जब बाप दादा को साथ लेकर कर्म करते हैं तो वह कर्म श्रेष्ठ होता है और करावन हार की स्मृति के कारण हमें दुख की अनुभूति नहीं होती, हम दुख से मुक्त होते हैं, अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं, फल की इच्छा से मुक्त होते हैं, तो दुख से मुक्त स्वतः और सहज हो जाते हैं। विशेष अटेंशन दिया बाप दादा ने। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम 6:30 से साय 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर विश्व परिक्रमा करते हुए प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को लाइट माइट देने की सेवा करें। अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप द्वारा विश्व भ्रमण करते हुए प्रकृति को और सर्व आत्माओं को लाइट माइट का दान देना। तो ये थे बाप दादा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।